में 114, सिंध में 92 और बलूचिस्तान में 14 अफराद जान की बाजी हार चुके। 129 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3425 सेहतयाब। फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट फिर मुस्बत आ गया। यकम मई को पाकिस्तान को एक और खुशखबरी मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी से दीगर मसाइल भी हल होंगे। बजट जून के पहले हफ्ते में आएगा। आने वाला बजट कोरोना बजट होगा, जिसमें हर शोबे को अपने पांव पर खड़ा करने के इकदाम लिए जाएंगे। मईशत को दस्तावेज में लाने के लिए सख्ती नहीं की जाएगी। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक कोरोना से मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल 3,50,000 आर्मी इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जा चुके। इमदादी पैकेजेस फौजी अफसरान और जवानों की तनख्वाहों से जमा रकम से खरीदे गए। इमदादी सामान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में तकसीम किया गया। भारतीय अदाकार इरफान खान 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान खान कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और 2 साल तक लंदन में इलाज कराने के बाद भारत लौटे थे। गुज़िश्ता रोज बड़ी आंत में इंफेक्शन के बायस उन्हें मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इरफान खान ने हॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए थे। उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम हाल ही में रिलीज हुई थी। अमेरिका ने पहली मरतबा भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। मजहबी आज़ादी पर अमेरिकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में कोरोना केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, भारतीय हुकूमत ने कोरोना को कश्मीरियों की नस्ल कुशी का हथियार बना लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा कि पूरी दुनिया कोरोना की वबा से निमट रही है और मोदी सरकार निहत्थे शहरियों पर गोलियां बरसा रही है। कंट्रोल लाइन के साथ भारत ने मकबूजा कश्मीर में भी मजालिम की इंतहा कर रखी है। भारत कोरोना के फैलाव की आड़ में मुसलमानों पर जुल्म ढाने से बाज रहे। भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। कनाडा के सहाफ़ी स्टीवर्ट बेल की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। बताया कि रॉ और दीगर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज कनाडा और दीगर ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हैं। नायब न्याज़ी गढ़जोड़ ने 11 माह से बेगुनाह हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। बेगुनाह हमजा शहबाज 11 माह से जेल में है। करप्शन का कोई सबूत नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नायब न्याज़ी गढ़जोड़ 110 अरब की महंगी चीनी बेचने वालों को गिरफ्तार करता है और ना ही पेशावर मेट्रो के 150 अरब के खड्डे खोदने वालों को पकड़ता है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में हर किस्म की मजहबी तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस भी नहीं निकाले जाएंगे। मसाजिद में शबीना और खत्मुल कुरान के इज्तिमा भी नहीं किए जाएंगे। अहम खबर देंगे आपको। भारतीय फिल्मों के मारूफ अदाकार इरफान खान 54 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान खान तवील अरसे से
कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। गुज़िश्ता दिनों उन्हें तबीयत नासाजी पर अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। इससे कबल इरफान खान ने लंदन में भी इलाज कराया था। इरफान खान ने मुतादिद बॉलीवुड फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस के जरिए लाखों अफराद को अपना मद्दाह बनाया। इरफान खान ने टीवी ड्रामों और हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आपको खबर दे रहे हैं, बॉलीवुड के नामवर मशहूर अदाकार इरफान खान 54 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान खान तवील अरसे से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और गुज़िश्ता दिनों उन्हें तबीयत नासाज होने पर अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया। ईदी हुकाम के मुताबिक फैसल ईदी इन दिनों इस्लामाबाद में करंतना में मौजूद हैं। आपको बताएं कि ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल ईदी, जिनका कोरोना का दूसरा टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। इससे पहले जो उनका टेस्ट लिया गया था वो भी पॉजिटिव था। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं, अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। रेहान खान हमें बताइएगा कि इनका फिर से टेस्ट बताया जा रहा है कि मुस्बत आया है। जी बिल्कुल रशिया, ये फैसल एदी फाउंडेशन के सरबराह हैं। इन्होंने 21 अप्रैल को अपना कोरोना वायरस का पहला टेस्ट करवाया था, जो पॉजिटिव आया था, जिसके बाद ये क्वारंटीन में चले गए थे। ये इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। 27 अप्रैल को फैसल एदी ने अपना दूसरा कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि फैसल एदी का दूसरा कोरोना टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद ये बताया जा रहा, जो एदी हुकाम में बताते हैं कि फैसल एदी जो है वो क्वारंटीन में ही मौजूद है। और इस फैसल एदी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में, जबकि उनकी तबीयत बेहतर है। जी ठीक है रेहान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 806 नए मरीज सामने आ गए हैं। मजमूई तादाद बताई जा रही है 15,000 के करीब हो चुकी है ये तादाद, और मजीद 26 मरीज मौत के मुंह में चले गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 327 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 14,885 हो गई है। सूबे पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा यानी 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 915 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330 केसेस, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 65 केस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक इस वबा से मुतासरा 3,425 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुख्तसर दौरे पर सियालकोट पहुंच गए। उस्मान बुज़दार बज़रिया हेलीकॉप्टर सियालकोट पहुंचे, जहां मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार और साबिक मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुख्तसर दौरे पर सियालकोट पहुंचे हैं और उस्मान बुज़दार बज़रिया हेलीकॉप्टर सियालकोट पहुंचे हैं, जहां पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार और साबिक मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में PTI के मकामी रहनुमाओं और ताजिरों से मुलाकात करेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार और फिरदौस आशिक आवान इस मौके पर यहाँ पहुंची हैं और उनका इस्तकबाल किया है। उस्मान बुज़दार कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल, एहसास प्रोग्राम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा करेंगे। ये उनका शेड्यूल सामने आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त मुख्तसर दौरे पर हैं, सियालकोट पहुंचे हैं और उस्मान बुज़दार बज़रिया हेलीकॉप्टर सियालकोट पहुंचे हैं, जहां पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार और साबिक मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल, एहसास प्रोग्राम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा करेंगे। यासिर रज़ा हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, क्या बताएंगे यासिर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने मुख्तसर दौरे पर सियालकोट पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर हेलीकॉप्टर सियालकोट पहुंचे,
जिनका वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार, सूबाई वज़ीर चौधरी मोहम्मद इखलाक और साबिक़ मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब हेलीपैड से 24 गाड़ियों के शानदार प्रोटोकॉल के हमरा 6 रोज में तैयार किया जाने वाला कोरोना फील्ड अस्पताल पहुंचे और वहां पर चंद मिनटों के लिए उस अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद 7 इमदाद प्रोग्राम के लिए वो यहाँ से रवाना हो गए। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब सियालकोट के आज अपने मुख्तसर दौरे पर जो आए हुए हैं वो वायरस फील्ड अस्पताल, कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल, 7 इमदाद प्रोग्राम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा भी करेंगे। और इसके बाद जो वो डीसी ऑफिस में जो ताजरान है और इसके साथ साथ जो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। पाक फौज की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में सिविल इंतजामिया की मदद का सिलसिला जारी। पाक फौज ने कोरोना वायरस की वबा से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान भी तकसीम किया। देखिए गजाला नौरीन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के शाना बशाना सरगर्म अमल। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। रिलीफ सरगर्मियों के साथ साथ पाक फौज की जानिब से इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। अब तक कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा इलाकों में 3,50,000 इमदादी पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं। ये इमदादी सामान फौजी अफसरों और जवानों की तनख्वाहों से दिए गए एहतियात की रकम से खरीदा गया है। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज और पसमानदा इलाकों के माजूरों, मेहनत कशों, बेवाओं और जरूरतमंदों में तकसीम किया गया है। गजाला नौरीन, इस्लामाबाद। अब तक कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 की बेकरी में गुज़िश्ता रोज धमाके का वाकया 30 घंटे से जायद बीत गए। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके की तहकीकात में अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, न ही धमाके की ठोस वजह सामने आई है। हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं। रेहान खान, क्या वजह बताई जा रही है, इतनी ताखीर क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, ये डिफेंस के अंदर ये धमाका हुआ था जिसको 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका मलबा जो है वो इलाके से नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से धमाके की नौयत भी जो है अभी तक मालूम नहीं हो सकी। BDS का अमला ये बताता है कि जब तक यहाँ मलबा यहाँ से नहीं उठेगा, जब तक ये नहीं बताया जा सकता कि धमाका बारूदी मवाद का था, गैस का था या सिलेंडर धमाका था। जबकि इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो डिफेंस के जो इंतजामिया है उन्होंने मलबा हटाने के लिए जो है वो खुद जो है वो कोशिश शुरू की है, जबकि मुतासरा इमारत के ऊपर जो है वो एक नोटिस भी जारी, नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जो वहाँ चिपका दिया गया। इसके अलावा जो इसके साथ वाली इमारत है वहाँ पे भी एक नोटिस चिपकाया गया और उनके मालकान को ये कहा गया है कि फौरी तौर पे जो है यहाँ से अपना सामान निकाल लें, क्योंकि डिफेंस की इंतजामिया जो है वो इस इमारत को जो है वो जमी बोझ करेगी। इसके साथ वाली इमारत को भी जो है वो जमी बोझ किया जाएगा, जिसके बाद इसका मलबा यहाँ से निकालने के बाद BDS हुक्काम को बुलाया जाएगा, जो यहाँ पे तहकीकात करेंगे कि ये धमाका किस चीज़ का था। इस हवाले से पुलिस भी ये बताती है कि जब तक ये मलबा यहाँ से नहीं निकलेगा धमाके की नौयत का पता नहीं लगाया जा सकता। जी ठीक है रेहान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।